नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में कैसे एक बड़ा भूचाल आ गया है। क्योंकि इधर भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन हुआ और उधर अन्नामलाई की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। और कैसे ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं तमिलनाडु में भी तेलंगाना वाला हाल ना हो। इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं ज़रा तमिलनाडु के पॉलिटिक्स से, उसके इतिहास से, क्योंकि बिना इतिहास जाने वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही है पता चलेगा ही नहीं। तो तमिलनाडु का जो पॉलिटिक्स रहा है वो हमेशा हिंदी और हिंदू का विरोध के ही इर्द गिर्द रहा है। ये कोई नया नहीं है। आज़ादी के तुरंत बाद पेरियार जैसा लोग जो हिंदू विरोध की ही बात करते आया था, उसे लोग अंबेडकर कहते हैं साउथ का। बिल्कुल नहीं, अंबेडकर कोई हिंदू विरोधी नहीं थे। वो जाति प्रथा के खिलाफ थे, उससे नाराज होकर बौद्ध धर्म में वो शिफ्ट हुए। वो हिंदू विरोधी नहीं थे। पेरियार हिंदू विरोधी था, तो इसलिए ये दोनों लोग अलग हैं। और इसी की हिंदू विरोध और हिंदी विरोध की भावना लेकर करुणानिधि चले। करुणानिधि सीएम भी रहे, काफ़ी समय तक ये सब चलते रहा। फिर अभी हाल ही में एमके स्टालिन है, सेम विचारधारा हिंदी या हिंदू विरोध का लेकर चलते आ रहे हैं। लेकिन ये सब जो हिंदी या हिंदू विरोध है, कोई वहाँ का क्षेत्रीय दल को ही फायदा हुआ, डीएमके को ऐसा नहीं है। कांग्रेस को भी इन सब चीज़ों से खूब फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर में संकट खड़ा करवा के कांग्रेस और उसका जो सहयोगी है एनसी फायदा लिया दशकों तक। तो तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ मिलके सत्ता का सुख आज तक भोग रहा है। मतलब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो पूरा नॉर्थ साइड से कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु में जम के सीट आया था। मतलब क्या है, हिंदी या हिंदू विरोध के वजह से तमिलनाडु पूरे देश की राजनीति से कटा हुआ था और आज भी है। इस वजह से ही कांग्रेस कितना भी घटिया परफॉर्मेंस करे इधर उधर सीटें आज भी आ ही जाती हैं, इसी हिंदी या हिंदू विरोध के वजह से। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एमके स्टालिन और उनका बेटा हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, हिंदी को कुछ भी बोले जा रहा है, हिंदी को लागू नहीं होने देंगे, हिंदी तो कट्टरवादियों की भाषा है, तमिल है समझदारों की भाषा, इसीलिए हम शिक्षा में हिंदी को लागू होने ही नहीं देंगे, किसी को पढ़ने ही नहीं देंगे। जो रुपया का सिंबल है हिंदी में, उसको तमिल में करके अपने बजट में पेश किया, जबकि वो हिंदी वाला सिंबल एक तमिल आदमी ही बनाया है। बताओ हाल। तो मतलब क्या, ये जो विरोध हिंदी या हिंदू का रहा है वो तमिलनाडु की राजनीति का गढ़ रहा है, जिसमें का एक हिस्सा एआईएडीएमके भी रहा है। जयललिता सीएम भी रही, लेकिन वो डीएमके जितना उस लेवल पर उस विरोध में कभी नहीं गई है। वो थोड़ा डाइल्यूटेड टाइप का रही है। तो अब इसमें एंट्री बीजेपी का कहाँ से होता है? तो डीएमके कांग्रेस को लोगों ने देख लिया, एआईएडीएमके को भी देख लिया, और क्योंकि एआईएडीएमके में अब जयललिता के बाद कोई लीडर बचा नहीं, वो फेसलेस पार्टी है, बस पुराने नाम पे चल रही है, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का उभार होगा। इसके लिए अन्नामलाई जैसे व्यक्ति अपने आईपीएस की नौकरी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, तमिलनाडु के अध्यक्ष भी बने भाजपा के। और ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदी भी आता है, तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम करा रहे हैं, जिस वजह से दोनों संस्कृति एक हो जो कटा कटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ के अन्नामलाई हिंदी आती है, तो ऐसा लगा कि एकजुट करेंगे। इसके लिए खूब मेहनत भी की, काम भी किया, लेकिन उनके आने से पुराना बीजेपी का लीडर सबको लगा कि ये कौन आ गया नया लड़का। मतलब हम सालों से पार्टी में खट रहे हैं, हम अध्यक्ष नहीं बने, ये कौन आके बन गया। तो पहली बात, उम्र से क्या लेना देना है। अब ये तो यूट्यूब पे कई लोग राजनीतिक विश्लेषण कर रहा है, तो क्या सब सही है? उम्र से थोड़ी होता है, ज्ञान से होता है, नॉलेज से होता है, परिश्रम से होता है। उसी तरह अन्नामलाई, उनका एक नया विजन है, एक नया थॉट है, परिश्रम बाकी से ज़्यादा है, इसलिए अध्यक्ष बनाया गया। काम भी कर रहे थे, लेकिन गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो गई कि अन्नामलाई खुद का भी चुनाव लोकसभा में हार गए। अब खुद का चुनाव हारना बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अगर ये गुटबाजी नहीं होती तो 2-3 सीट तो आता ही आता,
खुद का तो चुनाव पक्के ही जीतते, लेकिन न कोई और सीट आई और खुद की भी सीट हार गए। अब इधर अन्नामलाई का कहना था कि अकेले दम पर ही भाजपा लाए, इसलिए AIADMK से भी बीजेपी ने उन्हीं के कहने पर गठबंधन तोड़ दिया। तो अब हार हो गई, तो अब कहने को क्या है। तो पार्टी वाला जो बैकिंग कर रहा था, गुटबाजी से बचा रहा था, अब आलाकमान ने अपना हाथ खींच लिया और गुटबाजी करने वालों की बात मान ली और अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया और फिर से बीजेपी और AIADMK का गठबंधन हो गया, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले भी था। तो हालांकि ये चीज़ तो सही हुई गठबंधन करना, क्योंकि तमिलनाडु हिंदी या हिंदू पॉलिटिक्स में इतना घिरा हुआ है कि वो देश के बाकी सेंटीमेंट से कट चुका है, हिंदुत्व से कट चुका है, जबकि सबसे ज़्यादा मंदिर वहीं है। मतलब वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी का जोर चल रहा है। वहीं का वक्फ बोर्ड को DMK ने इतना छूट दिया कि उस गांव पे भी कब्जा करने का कोशिश किया जहां 1500 साल पुराना मंदिर है। मतलब हिंदू और हिंदुत्व विरोधी सरकार वहां है। उसके खिलाफ एक आदमी उठा जिसको हिंदी आती है, जो पूरे देश को जोड़ता है, उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और नयनार नागेंद्रन इन व्यक्ति को बनाया गया। तो कहने का मतलब क्या है, एकदम से एक नया चेहरा जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, मतलब सिर्फ तमिलनाडु का एक लीडर भर वो व्यक्ति है और अन्नामलाई देश के एक नेता के रूप में उभर रहे थे। तो एक अच्छा मौका होता, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ अगले PM कैंडिडेट, तो योगी आदित्यनाथ के बाद भी कोई हो तो अन्नामलाई होते, तो वो मौका ही हटा दिया, क्योंकि कोई नेता राज्य से उठेगा और केंद्र तक पहुंचेगा तब उसका सेंस है, लेकिन राज्य की राजनीति से शुरुआत में ही हटा देगा तो उसका क्या ग्रोथ होगा। क्योंकि बहुत लोग का सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि अन्नामलाई को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पहली बात, जो लोग हर बात में मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोलता है और जो लोग हर बात में मोदी की बुराई करता है, इन सभी को कुछ मालूम नहीं है राजनीति के बारे में। बहुत लोग नाच रहा है केंद्रीय मंत्री बनेंगे अन्नामलाई, उससे क्या होगा। जो CM बनता है एक प्रदेश का, भविष्य का PM होता है, वो केंद्रीय मंत्री बन रहा है। केंद्रीय मंत्री बनना मतलब करियर खत्म, उसके आगे और कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे ब्लंडर किए हैं PDP के साथ गठबंधन करके, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं, JDU के साथ आज भी बने हुए हैं, जबकि बहुत लोग बोल रहा था मत रहो, जबकि ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि BJP का फेस नहीं है, कैसे बिहार में आएगा। तब भी AIADMK का ज़रूरत था, क्योंकि वहाँ का राजनीति वैसा है, लेकिन अन्नामलाई का फेस होना ज़रूरी था, क्योंकि AIADMK में अब कोई फेस नहीं है, बस पुराना नाम पे ही ढोआ रहा है। तो अन्नामलाई का फेस रहता, AIADMK के साथ रहता, सरकार बनता है। लेकिन क्योंकि अन्नामलाई गुटबाजी के चक्कर में उनको हटा दिया गया, तो अब तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि जैसे तेलंगाना में हुआ कि बांदी संजय कुमार, जो तेलंगाना भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, अध्यक्ष बनाया गया। पूरा हिंदुत्व पे उन्होंने जोर दिया कि KCR को सरकार से हटाया जाए, पूरा जोर शोर से वो लगे हुए थे, जनता का समर्थन था। लेकिन पार्टी में गुटबाजी हुई, किसी और को अध्यक्ष बना दिया, खुद का चुनाव हारे, भाजपा भी चुनाव हारी, कांग्रेस आ गई सत्ता में, जिसका कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं था। यहाँ भी कुछ वैसा ही होने जा रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि एक तो नटवर लाल तमिलनाडु में आ चुका है, विजय, इस पे अलग से वीडियो बनेगा विजय पे। ये भी केजरीवाल और प्रशांत किशोर की तरह है, कोई विचारधारा इसका भी नहीं है। तो ये है ही, DMK है ही, तो ये दोनों एक ही है, अलग अलग होने का नाटक कर रहा है। तो ये इतना बड़ा कंपटीशन हो जाएगा कि BJP विपक्ष में ही फिर से रहेगी, जो नंबर 3-4 पे थी इस बार सेकंड नंबर का, क्योंकि गठबंधन में है तो विपक्ष में रहेगी। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, सरकार बनने वाली नहीं है तमिलनाडु में BJP की, क्योंकि कोई चेहरा ही नहीं है। लोग वोट किसको देगा? AIADMK में कोई है नहीं, BJP का कोई चेहरा है ही नहीं, जिसको था उसको हटा दिया, तो क्यों देगा BJP को वोट? घर पे बैठेगा, किसी को वोट नहीं देगा, और बाकी लोग DMK को देगा, तो ऑटोमेटिकली फिर DMK आएगी सरकार में। मतलब इन सभी चीज़ों को देख के क्या लगता है? इन सभी चीज़ों को देख के एक ही चीज़ लगता है
कि राजनीति में आपका टैलेंट का कोई कदर नहीं है। जब तक कि आप चापलूस ना हो, आपका खुद का गुट ना हो बहुत सारा, तब तक कोई कदर नहीं है। ऐसे ही चालाकी से हटा दिया जाएगा पद से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि तमिलनाडु में जो एक बहुत बड़ा नेता था, जो भविष्य का पीएम बनता, उसको समाप्त कर दिया गया है अन्नामलाई के रूप में। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा। बाकी और कहीं नहीं, बाकी सब जगह सिर्फ सनसनीखेज नाटक और नौटंकी है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।